आप चाहे जीवन में कितने ही आगे क्यों ना निकल जाएं, यह सच हमेशा रहेगा कि आपसे आगे भी बहुत लोग होंगे। और अगर आप जीवन में किसी कारण से पीछे रह जाएं, तब भी यह सच है कि आपसे पीछे भी अनेक लोग होंगे। इसलिए तुलना की दौड़ में खुद को खो देने से बेहतर है कि इंसान अपने जीवन का आनंद लेना सीख ले। आगे पीछे होना जीवन का हिस्सा है, पर संतोष और खुशी भीतर से आती है। पूरा समुद्र भी किसी जहाज को तब तक नहीं डुबो सकता जब तक वह पानी जहाज के अंदर न आ जाए। ठीक उसी तरह दुनिया की नकारात्मक बातें हमें तब तक गिरा नहीं सकती जब तक हम उन्हें अपने मन के भीतर जगह न दे दें। अगर हम अपने मन के दरवाजे को संभाल कर रखें तो बाहरी तूफान हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जब जीवन में बुराई या गलत आदतें जन्म लेने लगें तो उन्हें समय रहते समाप्त कर देना ही समझदारी है, क्योंकि छोटी सी बुराई भी अगर बढ़ती जाए तो वह जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। अगर समय रहते उसे मिटा दिया जाए तो जीवन फिर से संतुलित हो सकता है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसलिए केवल परिणाम को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि कारण को समझा जाए और उसे सुधारा जाए। जब कारण बदलता है तो परिणाम भी अपने आप बदलने लगते हैं। यह सच है कि इंसान अपने बीते हुए समय में वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि वह जहां खड़ा है वहीं से एक नई शुरुआत जरूर कर सकता है। आज का निर्णय कल का भविष्य बनाता है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो चिंता करने से वे और बड़ी लगने लगती हैं। अगर इंसान शांत होकर चिंतन करे तो उसे रास्ते दिखाई देने लगते हैं, और जब इंसान धैर्य रखता है तो धीरे धीरे समस्याएं कम होने लगती हैं। लेकिन जब वह परमात्मा के प्रति कृतज्ञता महसूस करता है तब वही कठिन समय भी किसी न किसी रूप में खुशी में बदल सकता है। इंसान की एक अजीब आदत होती है, जब वह प्रार्थना करता है तब उसे लगता है कि भगवान उसकी हर बात सुन रहे हैं, लेकिन जब वह किसी की निंदा करता है या किसी को बुरा कहता है तब वह यह भूल जाता है कि वही परमात्मा उसे देख भी रहा है। जब इंसान गलत काम करता है तब भी वह भूल जाता है कि ईश्वर उसके भीतर ही विराजमान है। प्रेम करते समय इंसान कहता है कि यह पूरी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, लेकिन जब वही इंसान घृणा करने लगता है तब वह इस बात को भूल जाता है कि सामने वाला भी उसी ईश्वर की रचना है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तब उसके भीतर ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत होती है। दर्द कभी कभी इंसान को उस रास्ते की ओर ले जाता है जहां उसे सच्ची शांति मिलती है। जब भी अपने व्यक्तित्व या उपलब्धियों पर घमंड होने लगे तो बस एक बार श्मशान का दृश्य याद कर लेना चाहिए। वहां जाकर समझ आता है कि अंत में सब कुछ यहीं छूट जाता है। वही इंसान जिसने कभी बहुत कुछ हासिल किया था अंत में खाली हाथ ही जाता है। जब कभी हम जीवन के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना भूल जाएं, तब हमें अपनी जीवन की नश्वरता को याद करना चाहिए। यह जीवन स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं, कई बार वही जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होती है। एक पल में इंसान धनवान बन सकता है और दूसरे ही पल वह सब कुछ खो भी सकता है। इसलिए मेरा तेरा का अहंकार छोड़ देना ही सबसे बड़ा संतोष देता है। जब यह भावना समाप्त होती है तो लगता है कि सब अपने हैं और हम सबके हैं। समय का स्वभाव भी बड़ा अद्भुत है। जब समय बदलता है तो वह अच्छे अच्छों को बदल देता है। परिस्थितियां इंसान को सिखाती हैं कि जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं है। जब कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए तब हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी इच्छा को महत्व दिया। लेकिन जब कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार न हो तब भी धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें अपनी योजना का हिस्सा बनाया। धर्म का असली अर्थ किसी दिखावे में नहीं है। धर्म तो तब प्रकट होता है जब प्यासे को पानी दिया जाए, भूखे को भोजन मिले, नग्न को वस्त्र मिले और किसी अंधे को रास्ता दिखाया जाए। जब किसी गरीब का दुख कम किया जाए, जब किसी पीड़ित का दर्द महसूस किया जाए और जब किसी अशांत व्यक्ति को शांति दी जाए, वही सच्चा धर्म है। किसी ने एक संत से पूछा कि धार्मिक व्यक्ति कौन होता है। उत्तर बहुत सुंदर था। धार्मिक वह है जो दूसरों को समझता है,
उनका सम्मान करता है और जिसके मन में किसी को कष्ट देने का विचार भी नहीं आता। जीवन में कुछ बातों को साफ रखने की जरूरत होती है। जुबान को ईश्वर के नाम से पवित्र किया जा सकता है, आंखों को ईश्वर की याद में बहने वाले आंसुओं से शुद्ध किया जा सकता है, पापों को सच्चे पश्चाताप से धोया जा सकता है और दिल को परमात्मा के भय से निर्मल बनाया जा सकता है। एक प्रार्थना अक्सर मन से निकलती है कि हे प्रभु, मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और आप सुन न पाएं, और मुझे इतना ऊपर भी मत उठाना कि आप पुकारें और मैं सुन न सकूं। अगर कभी कुछ तोड़ने का मन हो तो अपने भीतर के अहंकार को तोड़ देना चाहिए। अगर कुछ जलाने का मन हो तो अपने क्रोध को जला देना चाहिए। अगर कुछ बुझाने का मन हो तो अपने मन की घृणा को समाप्त कर देना चाहिए। और अगर कुछ समाप्त करना हो तो अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान सिर्फ एक शब्द है और परमात्मा उसका अर्थ है। उस अर्थ के बिना यह जीवन अधूरा है। कहा जाता है कि भगवान हमेशा कहते हैं कि चाहे तुम कितनी भी बार गिरो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, चाहे तुम शून्य जैसे क्यों ना हो जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि मेरी नजरों से मत गिरना। एक बार किसी व्यक्ति ने एक साधु से पूछा कि सेवा और दिखावे में क्या फर्क होता है। साधु ने बहुत सरल उत्तर दिया, जब बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते समय दिल में जो सच्ची खुशी महसूस होती है वही सेवा है, बाकी सब केवल प्रदर्शन है। रात को सोने से पहले अगर इंसान सबको माफ कर दे तो ईश्वर भी सुबह होने से पहले उसे माफ कर देता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे भी बड़ी बात है। इंसान शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने अपने मन से करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मन को ईश्वर के हवाले कर दिया जाए तो गलत रास्ते पर जाने की संभावना कम हो जाती है। अगर मन साफ हो तो तीर्थ स्थानों की यात्रा जरूरी नहीं रहती, क्योंकि सच्ची पवित्रता मन में ही बसती है। जीवन का एक नियम शतरंज के खेल की तरह है। खेल में कई चालें चलनी पड़ती हैं, लेकिन अपने मोहरों को खुद से नहीं हराया जाता। इसी तरह जीवन में भी अपने लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कभी कभी रिश्तों में नाराजगी आ जाती है और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन समझदारी यह है कि एक छोटी सी खिड़की हमेशा खुली रखी जाए ताकि रिश्तों के लौटने की संभावना बनी रहे। रिश्तों में अपनापन होना चाहिए, लेकिन उसे बार बार जताने की जरूरत नहीं होती। रिश्तों को निभाना चाहिए, पर उन्हें तौलना नहीं चाहिए, क्योंकि तर्क यह साबित कर सकता है कि कौन सही है, लेकिन संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह और थोड़ा सा समय यही असली संपत्ति है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। अपनी अच्छाइयों को छिपा लेना हमारी सोच की परीक्षा होती है और दूसरों की गलतियों को छिपा लेना हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। सच कभी कभी कड़वा लग सकता है, लेकिन जो सत्य हो उसे कहना चाहिए, पर ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए जो सच जैसा लगे। छोटी हो या बड़ी, बुराई अंत में विनाश ही लाती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी अंत में उसे डुबो देता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो कठिन समय में धैर्य रखता है, खुशहाली में दान करता है और संकट में सहनशील बना रहता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग बहुत ऊंचे माने जाते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो गरीब होकर भी देने का भाव रखते हैं। लोगों को माफ करना और शांत रहना सीख लेना ही असली ताकत है। जब यह शक्ति आ जाती है तो जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। इस धरती पर हर इंसान को उसकी किस्मत से ज्यादा ही मिलता है। अगर हमें लगता है कि हमारे पास जूते नहीं हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैर ही नहीं है। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इंसान अक्सर उसी चीज की गिनती करता रहता है जो उसे नहीं मिली। यही कारण है कि वह अपनी खुशियों को पहचान नहीं पाता। इसलिए अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होइए। हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हैं वही किसी और का सपना हो। जीवन की राह पर चलते हुए इंसान को कई बार ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग उसकी अनदेखी कर रहे हैं। शुरुआत में यह बात मन को दुख देती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाता है कि हर किसी से उम्मीद रखना भी ठीक नहीं होता। कभी कभी चुपचाप अपनी राह पर चलना ही बेहतर होता है।
अगर कोई हमें नजरअंदाज करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कीमत कम हो गई है, बल्कि यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की समझ सीमित हो। जीवन के अनुभव हमें यह भी सिखाते हैं कि दूरियां केवल रास्तों की नहीं होती, कई बार दिलों की भी हो जाती है। बहुत करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि कई बार हमारे घावों पर हस्ताक्षर भी उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्हें हम अपना समझते थे। यह जीवन की सच्चाई है कि रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता और कई लोग थोड़े से समय में ही थक जाते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम खुद सोच लेते हैं। इस बात को समझ लेना ही समझदारी है। जीवन की कहानी भी बड़ी अजीब होती है। कई बार जिस चीज को हम सबसे अधिक चाहते हैं वही हमसे दूर चली जाती है। हम मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए हंसते हैं, जबकि उनके अपने मन में दर्द छिपा होता है। आंखों में कई बार खुशी के नहीं बल्कि अनकहे दुखों के आंसू भी होते हैं। समय, स्वास्थ्य और संबंध, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत उस समय समझ आती है जब वे हमारे पास नहीं रहते। जब तक ये हमारे साथ होते हैं तब तक हम उनकी अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब इनमें से कोई एक भी दूर चला जाए तो जीवन का संतुलन बदल जाता है। दूसरों को दुख देकर जो खुशी हासिल की जाती है वह ज्यादा समय तक टिकती नहीं। उसका असर कुछ समय के लिए ही होता है और फिर वही दुख किसी न किसी रूप में वापस लौट आता है। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी खुशी किसी के दर्द पर आधारित न रखें। शब्दों का भी अपना समय होता है। जो बातें समय से पहले बोल दी जाती हैं वे भी व्यर्थ हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मौसम से पहले तोड़ा गया फल स्वाद नहीं देता। धैर्य और सही समय का इंतजार करना जीवन की बड़ी कला है। इंसान की आदतें और उसके संस्कार यह तय करते हैं कि वह वास्तव में कैसा व्यक्ति है। बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि उसके भीतर की सोच कैसी है। कई लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं क्योंकि लोग उसे देखते हैं, लेकिन अपने दिल को साफ रखना भूल जाते हैं, जबकि ऊपर वाला दिल को देखता है। जीवन का एक सरल नियम है कि आज जो बोओगे कल वही पाओगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे ही होंगे। इसी तरह बुरे कर्म भी कभी ना कभी सामने आते हैं। किसी ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन लोग अक्सर उस मेहनत को नहीं देखते। वे बस यह कह देते हैं कि सब कुछ किस्मत से मिला है, जबकि सच्चाई यह है कि हर सफलता के पीछे अनगिनत प्रयास और त्याग छिपे होते हैं। जब समय कठिन हो तो मेहनत करते रहना चाहिए, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करना नहीं भूलना चाहिए। यही संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। वे खुद को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए कह देते हैं कि दुनिया ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वही दिखती है जैसी हमारी सोच होती है। सच तो यह है कि जीवन में पराया कोई नहीं होता। यह केवल हमारे मन का भ्रम होता है। जब भरोसा टूट जाता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं, और जब सांस रुक जाती है तो शरीर भी अपना नहीं रहता। धैर्य और विश्वास दोनों जरूरी हैं। कभी कभी हमें केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि सब्र भी करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर सबकी सुनता है, लेकिन हर इच्छा को तुरंत पूरा करना उसकी योजना में नहीं होता। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें जोर से पकड़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे नाजुक चीजें प्यार से संभाली जाती हैं, वैसे ही रिश्तों को भी प्रेम और समझदारी से निभाया जाता है। खुशियां अक्सर बांटी जाती हैं, लेकिन दुख लोग अपने दिल में छुपा लेते हैं। यही कारण है कि कई लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अकेले होते हैं। इच्छाएं तभी तक अच्छी होती हैं जब तक वे हमारे स्वाभिमान को गिरवी न रख दें। अगर किसी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपने सम्मान से समझौता करना पड़े तो उस इच्छा को छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे कुछ कपड़े समय के साथ रंग छोड़ देते हैं, वैसे ही कुछ लोग भी समय के साथ अपना असली रंग दिखा देते हैं। चाहे वे कितने ही अच्छे क्यों न दिखाई दें, अगर उनका व्यवहार बदल जाए तो वे दिल से उतर जाते हैं। जो लोग हमारे दिल में जगह बना लेते हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, और जो लोग हमारे दिल से उतर जाते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। कई बार जीवन में हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही हों,
क्योंकि दिखावे की दुनिया में सच्चे लोग मिलना कठिन होता जा रहा है। जब कोई व्यक्ति दिल से उतर जाता है तो उसके सामने होने पर भी उससे बात करने का मन नहीं करता। यही कारण है कि रिश्तों में सच्चाई और भरोसा बहुत जरूरी होता है। ग्रहण से एक सीख मिलती है। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है। ठीक इसी तरह कई रिश्ते भी तब टूट जाते हैं जब उनके बीच कोई तीसरा व्यक्ति आकर गलत फहमियां पैदा कर देता है। कभी कभी मन करता है कि जीवन में भी कोई ऐसा बटन हो जिससे हम कुछ यादें, कुछ रिश्ते और कुछ लोगों को मिटा सकें, लेकिन जीवन में ऐसा संभव नहीं होता। हमें उन्हीं अनुभवों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन में अगर कोई साथी हो तो वह ऐसा होना चाहिए जो हमारी गलती पर हमें समझा सके और जब हम सही हों तो हमारे साथ खड़ा रहे। सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल समय में भी बना रहे। केवल पैसे या गहने लूटने वाला ही लुटेरा नहीं होता। जो किसी का विश्वास और सम्मान छीन लेता है वह भी किसी लुटेरे से कम नहीं होता। एक पिता का दिल भी बड़ा अनोखा होता है। कई बार उसके पास पैसे होते हैं, फिर भी वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि उसकी प्राथमिकता उसके बच्चों की जरूरतें होती हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे लोगों को लोग समझ नहीं पाते और गलत लोगों को पहचान नहीं पाते। यही भ्रम कई बार जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है। दुनिया के रिवाज भी अजीब हैं। जब तक हमारे पास देने के लिए कुछ होता है तब तक लोग साथ रहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही लोग दूर चले जाते हैं। जिस व्यक्ति के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह अक्सर किसी का नहीं हो पाता, क्योंकि उसका ध्यान केवल लाभ और हानि पर होता है, रिश्तों की कीमत पर नहीं। एक पुल और एक दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार लोगों को अलग करती है। इंसान को तय करना होता है कि वह अपने व्यवहार से पुल बनेगा या दीवार। पहले लोग कहते थे कि अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन एक सच्चे दोस्त ने कहा था कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, क्योंकि रिश्तों को जीवित रखने के लिए संपर्क जरूरी होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। पानी सबसे सरल होता है, लेकिन उसका तेज प्रवाह बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काट देता है। इसलिए किसी की सरलता को कमजोरी समझना गलत है। जीवन को दूसरों के प्रभाव में नहीं बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार जीना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमारा है और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। दर्पण में जो चेहरा दिखाई देता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता, और संसार में जो सुख दिखाई देता है वह भी हमेशा वास्तविक नहीं होता। कई बार चीजें केवल दिखती हैं, होती नहीं। बहुत खास होते हैं वे लोग जो हमारी आवाज सुनकर ही समझ जाते हैं कि हम खुश हैं या दुखी। ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी भाषा और व्यवहार में होती है। मीठे शब्द और विनम्र व्यवहार किसी भी व्यक्ति को सम्मान दिला सकते हैं। पहले पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, लेकिन आज कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। किसी रिश्ते में सच्ची चमक केवल अच्छे समय में साथ रहने से नहीं आती। वह तब दिखाई देती है जब कठिन समय में भी कोई हमारा हाथ थामे रहता है। छोटी सोच अक्सर शंका पैदा करती है, जबकि बड़ी सोच समाधान ढूंढती है। इसलिए अपनी सोच को विस्तृत बनाना जरूरी है। अगर हम सुनना सीख जाएं तो सहना भी सीख जाते हैं, और जब सहना सीख जाते हैं तो जीवन के साथ संतुलन बनाना आसान हो जाता है। कुछ लोग हमारी पीठ पीछे बातें करते हैं। ऐसे लोगों को अनदेखा कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि वे वहीं रहने के योग्य हैं, हमारे पीछे। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है, और दूसरी वह जो वह अपने भीतर छुपा कर रखता है। जीवन में अगर कुछ छोड़ना हो तो दूसरों से अत्यधिक उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उम्मीद जितनी ज्यादा होती है दुख भी उतना ही ज्यादा होता है। कभी कभी हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो उस भरोसे के योग्य भी नहीं होते। बाद में महसूस होता है कि जिन्हें हम अपने राज बताते रहे वे हमारे विश्वास के लायक ही नहीं थे। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान चला जाए और शिकायतें बाकी रह जाएं। आजकल समय बदल गया है।
कई लोग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। जो लोग दूसरों के दिल और भावनाओं से खेलते हैं, एक दिन वही लोग खुद भी खिलौना बन जाते हैं। अगर किसी को गिराकर आपको जीत का एहसास होता है तो समझ लेना चाहिए कि वह जीत नहीं बल्कि गिरावट है। आज के दौर में बहुत ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी गलती समझा जाता है। लोग इसे दिखावा मान लेते हैं। यह दुनिया भी अजीब है। यहां कई बार झूठ को आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है और सच बोलने वालों को ही गलत साबित कर दिया जाता है। जीवन ने यह भी सिखाया है कि लोग हमारी कमियों से नहीं बल्कि हमारी खूबियों से भी जलने लगते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपको पाने वाले को गर्व हो और खोने वाले को पछतावा। जीवन में या तो उतना ही खर्च करो जितना कमाने की क्षमता है, या फिर उतना कमाने की कोशिश करो जितनी आपकी इच्छाएं हैं। मुश्किलें अक्सर उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं जिनमें उन्हें पार करने की ताकत होती है। प्रकृति के फैसलों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में कठिनाई आई है तो शायद उससे कुछ सीखना भी जरूरी था। सफलता के रास्ते में हाथ पकड़ने वाले बहुत कम और पैर खींचने वाले ज्यादा मिलते हैं। जब मोह कम हो जाता है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे वह पैसा हो, चीजें हों या रिश्ते, हर चीज का एक समय होता है। कई लोग कहते हैं कि जीवन जीना उन्हीं को आता है जिन्होंने जीवन में कई बार धोखा खाया हो, क्योंकि वे हर परिस्थिति को समझना सीख जाते हैं। अगर हम वही सलाह खुद पर लागू कर लें जो हम दूसरों को देते हैं तो शायद हम भी सबल हो सकते हैं। चाहे कोई कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, अंतिम फैसला हमेशा ऊपर वाले के हाथ में होता है। सूर्य हमें हर दिन एक सीख देता है। जब वह डूबता है तो शांति का संदेश देता है, और जब उगता है तो उम्मीद जगाता है। इस संसार में सबसे सुखी वही व्यक्ति है जिसने यह समझ लिया कि हर इंसान अपने अपने दुखों से गुजर रहा है। कई लोग सोचते हैं कि जब सारी परेशानियां खत्म होंगी तब मन खुश होगा, लेकिन सच यह है कि अगर मन को खुश रखना सीख लिया जाए तो दुख खुद कम लगने लगते हैं। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे छोड़ा ना जा सके। बस जरूरत होती है एक मजबूत निर्णय की। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम जरूर आती हैं। कुछ पा लेना ही जीत नहीं होती और कुछ खो देना हार नहीं होता। यह सब समय का खेल है, क्योंकि परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। रिश्ते अगर हों तो दिल से होने चाहिए। केवल खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। कई बार अनजाने लोग भी अपने बन जाते हैं। रिश्ते तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ोगे तो टूट जाएंगे, छोड़ दोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन प्यार से थामोगे तो अपनी पहचान छोड़ जाएंगे। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अपने लोगों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जीतना नहीं बल्कि साथ जीना जरूरी होता है। माता पिता ऐसे गुरु होते हैं जो कभी बदले में कुछ नहीं मांगते, लेकिन जीवन भर काम आने वाली सीख देते हैं। कभी जीवन में कोई हमारे खिलाफ होता है और कभी वही व्यक्ति हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है। इंसान की बर्बादी में कभी कभी समय और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। अनुभव हमें गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि अनुभव अक्सर गलत फैसलों से ही मिलता है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को उतना नहीं सिखाता जितना कम उम्र में मिला दुख सिखा देता है। अगर आदतों को समय पर नहीं रोका जाए तो वे धीरे धीरे लत बन जाती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खो देगा उसे एक दिन जरूर पछतावा होगा। कभी कभी जीवन हमें अजीब उदाहरण देता है। पहले साइकिल चलाकर थकान होती है तो हम बाइक लेते हैं, बाइक से परेशानी होती है तो कार लेते हैं, फिर सेहत खराब होने पर जिम जाते हैं और आखिर में फिर से साइकिल चलाने लगते हैं। यही जीवन का चक्र है। प्रकृति ने हमें दो रास्ते दिए हैं, या तो कुछ देकर जाओ या फिर सब छोड़कर जाओ। साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसलिए जितना संभव हो खुश रहना चाहिए। हर व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता कि सब कुछ खरीद सके, लेकिन इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि खुद को बेच दे। कई लोग सामने से भरोसे की बात करते हैं और पीछे से आलोचना करते हैं। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराता हुआ चेहरा सबसे मजबूत इंसान की पहचान होते हैं। जीवन में खुशियां ढूंढनी चाहिए, क्योंकि दुखों का अंत कभी नहीं होता। पीठ पीछे बातें करने वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परछाई कभी असली शरीर से आगे नहीं बढ़ सकती।
बस अपने कदमों पर विश्वास होना चाहिए। दोस्त वही बनाओ जो दिल से सच्चा हो। सिर्फ दिखने में अच्छा होने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो याद रखो कि सितारे भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। सफर से प्रेम करना सीखो, क्योंकि मंजिल तो कुछ पलों की मेहमान होती है। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम किया तो आराम की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कर्मों का बोझ उतना ही रखो जितना अंत में आसानी से उठाया जा सके। मोमबत्ती को भी अंत में पता चलता है कि उसे वही धागा खत्म कर रहा है जिसे उसने अपने भीतर संभाल कर रखा था। यह दुनिया भी अजीब है। कई बार लोग हमें मिट्टी में मिलाने के लिए कंधों पर उठा लेते हैं। अगर आंखों में अहंकार का कण हो तो सही चीज भी गलत नजर आती है। जीवन में इतनी गलतियां मत करो कि रबड़ पेंसिल से पहले घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि जीवन का पन्ना ही फट जाए। लोगों को खोने से मत डरो, लेकिन इस बात से जरूर डरना चाहिए कि लोगों को खुश करते करते कहीं हम खुद को ही ना खो दें। बड़े लोगों से संबंध रखने से केवल सलाह मिलती है, लेकिन छोटे और सच्चे लोगों का साथ मुश्किल समय में काम आता है। आजकल रिश्ते कई बार झूठ से नहीं बल्कि सच से टूट जाते हैं। गुस्सा भी उन्हीं पर आता है जिन पर अपना हक महसूस होता है। जब कोई व्यक्ति बोलना कम कर देता है और केवल सुनने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि वह दिल से दूर हो चुका है। अगर मेहनत करना सीख लिया जाए तो जीतना भी सीख लिया जाता है। थकान अक्सर काम से नहीं बल्कि चिंता, डर और असंतोष से होती है। कई बार वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं जिन्हें हम अपनी खुशी का कारण मान लेते हैं। हंसते हुए चेहरे भी कई राज छुपा लेते हैं। लोग कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है। कई बार जिनके लिए हम खास होते हैं वे हमें याद भी तभी करते हैं जब उन्हें फुर्सत मिलती है। जीवन का सबसे कठिन काम है अपनों के बीच सच्चे अपने ढूंढना। मां को भी एक सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में कभी छुट्टी नहीं होती। जो झुकना जानता है दुनिया उसे उठाती है, और जो केवल अकड़ना जानता है उसे दुनिया गिरा देती है। किसी के आने या जाने से जीवन रुकता नहीं, केवल जीने का तरीका बदल जाता है। रिश्तों को जताने से ज्यादा जरूरी है उन्हें दिल से निभाना। दिमाग की समझ कभी मत खोना, क्योंकि दिल की भावनाएं कई बार कमजोर पड़ जाती हैं। कई बार नकली चीजें असली से ज्यादा आकर्षक लगती हैं, चाहे वह लोग हों या चीजें। हर इंसान के पास मन होता है, लेकिन मजबूत मनोबल बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर किसी इंसान के अंदर प्रतिभा है तो उसका हुनर कोई उससे छीन नहीं सकता। केवल सांस लेना ही जीवन नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना भी जरूरी है कि आपको देखकर दूसरे लोग प्रेरित हों। कभी कभी सिर्फ सोच बदलने से भी जीवन की दिशा बदल जाती है। सुबह सिर्फ सूरज के निकलने से नहीं होती, बल्कि नई सोच और नए उत्साह से होती है। प्रकृति ने तो हमें आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम खुद अपनी सोच से बना लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे खुशियां बांटते हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें समय पर लौटाते नहीं हैं। इसलिए जीवन कभी कभी घाटे का सौदा लगता है। एक समझदार व्यक्ति ने कहा था कि समय सबसे बड़ी दवा है और स्वार्थ से दूर रहना सबसे बड़ा परहेज है। मुस्कान भी एक अनोखी पहेली है। ये जितना दिखाती है उससे कहीं ज्यादा छुपा लेती है। शांत रहकर भी बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं। जैसे पेड़ बिना कुछ कहे सबको छाया देते हैं। कभी कभी जब हिचकियां आती हैं तो लोग पानी पी लेते हैं, क्योंकि अब यह भ्रम छोड़ दिया है कि कोई याद कर रहा होगा। खुद को बहुत अच्छा समझने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि शायद ईश्वर को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। दुनिया में बहुत से लोग जरूरत और अपने स्वार्थ के अनुसार बदल जाते हैं। इंसान उड़ने के लिए पंख चाहता है और पक्षी रहने के लिए एक सुरक्षित घर। जीवन में कुछ इच्छाओं का त्याग करके मुस्कुराना सीख लो, फिर जीवन अपने आप सरल हो जाता है। रिश्तों का बोझ हल्का रखना ही बेहतर होता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से खोला जाए तो बार बार काम आते हैं, लेकिन अगर उन्हें जोर से तोड़ा जाए तो फिर कभी सही नहीं हो पाते। रिश्ते पैसे की तरह भी होते हैं, खोना बहुत आसान है और कमाना बहुत कठिन। अक्सर लोग अपने झूठे अहंकार की आग में अपने सबसे कीमती रिश्तों को जला देते हैं।
जो व्यक्ति एक बार धोखा देता है उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसकी आदत जल्दी नहीं बदलती। जब मन ही अंधा हो जाए तो आंखें भी सही रास्ता नहीं दिखा पाती। दिल की आदतें भी अजीब होती हैं। जो चीज मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती, और जो नहीं मिलती उसी के पीछे मन भटकता रहता है। प्रेम न तो कस्में मांगता है और न ही वादे। जहां सच्चा प्यार होता है वहां विश्वास अपने आप होता है। कई बार मन करता है कि काश दिल पत्थर का होता, ताकि चोट लगने पर दर्द ना होता। लेकिन सच तो यह है कि सच्चे लोगों को अक्सर झूठे लोगों से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सभ्य और संस्कारी होने का एक नुकसान यह भी है कि बहुत सी बातें दिल में ही रह जाती हैं। धोखा खाने वाला इंसान एक समय के बाद संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला खुद को ज्यादा चतुर समझकर वही गलती बार बार करता रहता है। दुनिया अक्सर परिणाम को सलाम करती है, संघर्ष को नहीं। अगर प्रेरणा लेनी है तो समुद्र की लहरों से लो। वे इसलिए प्रेरणादायक नहीं है कि वे उठती और गिरती हैं, बल्कि इसलिए कि हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़ी होती हैं। कठिन समय इंसान के लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी असली क्षमता दिखाता है। स्वभाव कभी कभी गर्म चाय जैसा होता है। जो समझ जाता है वह आनंद लेता है, और जो नहीं समझता वह खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, लेकिन अनुभव अक्सर समय के साथ ही मिलता है। समय परिस्थितियों को बदल देता है और परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं। जब एक अच्छा इंसान बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है तो वह बहुत कठोर हो सकता है। कठिन समय में सच्चे लोग मिलना भी सौभाग्य की बात होती है। जीवन में हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के दिलों में जगह बना लें तो यही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इंसान जब गलत काम करता है तो उसे उस पाप से इतना डर नहीं लगता जितना उस बात से लगता है कि कहीं वह पाप सामने ना आ जाए। आईना भी एक अद्भुत चीज है। उसमें हर किसी का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वह किसी को अपने पास रोक कर नहीं रखता। कुछ लोगों के पास इतना समय होता है कि वे दूसरों से नफरत करने में लगा देते हैं, लेकिन समझदार लोग अपना समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो उन्हें सच में प्यार करते हैं। घमंड कभी सिर को ऊंचा नहीं बनाता, बल्कि कई बार गिरा देता है। जीतने वाले भी अपना पुरस्कार झुक कर ही लेते हैं। हमेशा उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त होने का दावा करता हो। ऐसे लोग अक्सर दो चेहरे लेकर चलते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग बाहर से बहुत मीठे लगते हैं, उनके अंदर कई बार सड़न भी छुपी होती है। अगर लोग सिर्फ समझाने से ही समझ जाते तो शायद दुनिया में कभी बड़े युद्ध नहीं होते। कई बार एक घर की लड़ाई आसपास के कई लोगों के लिए मनोरंजन बन जाती है। इसलिए अपने घर की बातों को घर तक ही रखना बेहतर होता है। दुनिया में बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि यहां भावनाओं की बारिश में भीग जाने का डर रहता है और इसका बचाव करने वाला कोई रेनकोट नहीं मिलता। इंसान का सबसे सच्चा मित्र उसका खुद का ज़मीर होता है, जो सही काम करने पर खुशी देता है और गलत काम करने पर भीतर से झकझोर देता है। माँ दिल की बात समझ लेती है और पिता भविष्य की चिंता कर लेते हैं। इसलिए ये दोनों ही जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। धन से बने दोस्त अक्सर सच्चे नहीं होते, लेकिन सच्चे दोस्त खुद किसी बड़ी दौलत से कम नहीं होते। किसी पर पैसा खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार देना चाहिए जिन्होंने आपको भरोसे के साथ मदद दी थी। बदलते हुए लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम भले ही हर समय नजर ना आए, लेकिन महसूस जरूर होता है। जिस चीज पर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संबंध हो या काम। इसलिए जीवन में हर महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना जरूरी है। मनुष्य केवल साधनों से महान नहीं बनता, बल्कि अपने प्रयासों और साधना से महान बनता है। किसी बड़े भवन से ज्यादा महत्व भावना का होता है। केवल अच्छी बातें बोलना महानता नहीं है, बल्कि अच्छा आचरण ही इंसान को बड़ा बनाता है। रिश्ते मजबूत होने चाहिए, मजबूरी से नहीं निभाए जाने चाहिए। कई बार केवल व्यवहार से ही ऐसी कहानियां लिखी जाती हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोगों की कद्र करनी चाहिए जो पैसे या तोहफे नहीं, बल्कि अपना समय
और अपना साथ देते हैं। ऐसे लोग बाजार में नहीं मिलते, वे भाग्य से मिलते हैं। विनम्रता से बात करना, एक दूसरे का सम्मान करना, गलती होने पर माफी मांगना और धन्यवाद कहना, ये 4 गुण जिस इंसान के पास होते हैं वह हर दिल में जगह बना लेता है। मूर्ख व्यक्ति कई बार दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में इतना डूब जाता है कि उसे अपने नुकसान का एहसास भी नहीं होता। समय के साथ जीवन बदलता है और जीवन के साथ कई लोग भी बदल जाते हैं। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ चलते हैं और कुछ जीते जी ही खत्म हो जाते हैं। अगर किसी सफर को पूरा करने का इरादा नहीं है तो उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपसे कुछ छीन लिया है तो विश्वास रखिए कि वह बदले में कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जो लोग दोस्ती और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं वे कभी किसी के सच्चे नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई लोग अपने साथ अनकही यादें और अधूरी बातें भी ले जाते हैं। जीवन में 2 चीजें सबसे कीमती होती हैं, समय और सांसें। दोनों सीमित हैं और दोनों का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। आजकल लोग रिश्तों को निभाने से ज्यादा उन्हें तोड़ने में जल्दी कर देते हैं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखों में जलन तो दोनों ही देते हैं। कई लोग अपनी इच्छाओं में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि जीवन धीरे धीरे बीत रहा है।